हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। वो बेसिकली जो होगा आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स और क्या जो जो आपके चैप्टर्स हैं, उनकी बेसिक नॉलेज के ऊपर होगा। उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपको होनी चाहिए। और हम दूसरी चीज इसमें जो लेके चलेंगे वो होंगे कैलकुलेशन टेक्निक्स। कैलकुलेशन टेक्निक्स इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और स्क्वायर निकालना हो गया, स्क्वायर रूट निकालना हो गया, क्यूब और क्यूब रूट हो गया, उसी से एलसीएम एचसीएफ, जितने भी वैरायटी जितने भी चीजें होती हैं वो भी देखेंगे। और जो भी सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपके अर्थमेटिक के हों चाहे आपके एडवांस हों, उनकी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका बेसिक होना चाहिए उनको पढ़ने से पहले, वो आपको हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका कौन सा सर? जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन। नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये होगा आपका पहला चैप्टर। क्या होगा सर? नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, कि कौन सा नंबर होल नंबर होगा, कौन सा नंबर नेचुरल होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं। आप कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर, सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। जो बेसिक बेसिक बातें होंगी वो कराई जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा कौन सा सर? दूसरा जो चैप्टर होगा, अब यहां से हम बेसिकली कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला होगा एडिशन, यानी जोड़ना, और उसी के साथ साथ होगा आपका सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। यानी जोड़ना और घटाना इसमें देखेंगे कि जो हमने स्कूल में पढ़ा वो तरीका तो हम लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम राउंड ऑफ जोड़ते हैं कि क्या हमने राउंड ऑफ जोड़ लिया, वो भी देख सकते हैं। उसी प्रकार जो घटाने वाली चीजें उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको भी देखेंगे। और जो तीसरी चीज होगी वो होगी आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन भी इसमें दो प्रकार का होगा। एक तो डिवाइड करके हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होगी, और दूसरा जो डिवीजन की टेक्निक देखेंगे उसमें हम अप्रॉक्स आंसर निकालेंगे। क्या? अप्रॉक्स आंसर निकालना सीखेंगे। अप्रॉक्स आंसर निकालना और पहले में एक्यूरेट आंसर निकालना। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा सर? हम कहेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो भी देख लेंगे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी चीज है वो क्या है सर? हमें कई बार स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ जाती है। क्या? जैसे हमारे सामने कुछ भी दे दिया, जैसे हमारे सामने क्या 75 का स्क्वायर आ गया, 82 का स्क्वायर आ गया, या किसी भी 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर आ गया, जैसे 123 का स्क्वायर हो गया, या 234 का स्क्वायर हो गया। जैसे 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उन सभी का स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है वो था क्या सर? स्क्वायर निकालना सीख लिए, तो इसमें क्या होगा स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर निकालना सीख लेंगे तो हम स्क्वायर रूट भी निकालना देखेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज होगी यानी पांचवी, वो होगी आपकी सर क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट। जैसे कभी कभी हमारे सामने जैसे 23 का आपको क्यूब पूछ लिया, ठीक है, 21 का क्यूब पूछ लिया। उसी प्रकार हम मान लेते हैं कोई 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर मान लिया, 121 का क्यूब पूछ लिया। ये सारी भी चीजें देखेंगे कि आखिर इनको जल्दी कैसे किया जा सकता है। एक तो तरीका होता है क्या, हम एक बार स्क्वायर निकाल दें, इसके बाद हम फिर उसी संख्या में उसको मल्टीप्लाई कर दें।
तो हमारा जो क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगी 5 चीजें। पहला नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना, और तीसरी जो चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद जो है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और लास्ट में है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसके बाद और आगे देखते हैं। सर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका छठवां। सर अगर आप छठवें की बात करेंगे तो वो कौन सा चैप्टर होगा? सर हमने स्क्वायर क्यूब रूट तक देख लिया, क्यूब रूट तक। अब छठवां क्या होगा सर? सर होगा डेसिमल। डेसिमल हिंदी में बोलेंगे दशमलव। ठीक है, उसको भी देखेंगे कि डेसिमल कई बार क्या होता है, हमें डेसिमल से डर लगता है, यानी डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन आ जाए या डेसिमल से डिवाइड करना हो। जैसे क्या, अगर जैसे यही होता है कि 32 को हमें 0.5 0.6 से डिवाइड करना है, तो कई बार हम इनको नहीं कर पाते हैं या तो हमको इनसे डर लगता है, वो भी देखेंगे। कई बार हमें होता है 23.4 इंटू 15.2 दे दिया। तो यहाँ पर डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाते हैं, तो वो भी देखेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल वाले नंबर्स में जहां पर भी डेसिमल होता है उनका मल्टीप्लिकेशन इवली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सातवां है, तो डेसिमल के बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे भिन्न। हिंदी में बोलेंगे भिन्न। ठीक है, इसमें भी हम फ्रैक्शन में क्या होगी, दो चीज होगी। एक तो भैया आपका हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना घटाना, किस तरह से हम फ्रैक्शन को जोड़ और घटा सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और दूसरी चीज होती है आपका फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, और इसी के साथ साथ हम इसमें फ्रैक्शन के टाइप्स भी देखेंगे कि फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन का सवाल होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, उससे ये हमें जोड़ने को बोल दिया 5 सही 1/2 17 एंड 1/8, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया और हम इसे कैसे करेंगे वो भी सारी चीजें हम आराम आराम से देखेंगे। ठीक है, सर फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के बाद होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दो संख्याएं आपको दी हों, जैसे हमारे पास लेट सपोज 36 और 48 है, क्या हमारे सामने 36 और 48 है, हमें इनसे इनका एलसीएम पूछा गया। क्या पूछा गया सर? एलसीएम, यानी इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको भी हम आसानी से निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट वाली संख्या है, हो सकता है हमारे पास 3 डिजिट वाली संख्या हो, जैसे 234 एंड 512, ये भी हो सकता है। ऐसे 4 डिजिट वाली भी संख्या होती है, 5 डिजिट वाली भी संख्या हो सकती है। उन सबका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक, इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 9, वो होगा सर आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करड़ी। हिंदी में क्या बोलेंगे? घातांक एवं करड़ी। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत से बच्चों को करड़ी से डर लगता है। जैसे कभी कभी होगा, आप ये देखेंगे जैसे हमारे पास √2 का स्क्वायर दे दिया, या हमारे पास ऐसे दे दिया कि यहाँ पर 4 है और इसका स्क्वायर किया गया, तो ये सारी चीजें बच्चे नहीं कैलकुलेट पाते हैं कि इसके बराबर क्या आने वाला है। ये सारी चीजें लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो देखेंगे, और ये जो छोटे छोटे चीजें हैं उनको भी सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। कि अगर √2 का हमने क्यूब कर दिया तो सर 2√2 आने वाला है, सर 2√2 आने वाला। कैसे? √2 का क्यूब का मतलब होता है बाई 3 बार मल्टीप्लाई, तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया और 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अगर मैं इस √2 और √2 को देखूं तो ये भैया √2 का स्क्वायर बनेगा इंटू √2 हो जाएगा, होगा। आप कहेंगे यस सर। और हमें पता है क्या, किसी भी संख्या जो अंडर रूट में हो उसका स्क्वायर क्या होता है, वो संख्या होती है ए, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बराबर ए। क्यों? क्योंकि सर
अंडर रूट से जो होता है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है सर, अंडर रूट से स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो एट लास्ट हमारे पास जो बनता है वो एक संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा इंटू रूट 2, कितना आ गया आप कहेंगे 2√2। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि सर अगर अंडर रूट 2 क्यूब दिया है तो हम क्या कहेंगे सर 2√2 आ जाएगा, सर क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं। चैप्टर नंबर 10 इसके बाद देखेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो आपका बेस होगा किस चीज पे सर, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा सर, हम अलजेब्रा देख लेते हैं। हम अलजेब्रा, अलजेब्रा, और अलजेब्रा में ऐसे नहीं है कि मैं कोई आपकी एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं, हम बेसिक बेसिक चीज देखेंगे। क्या बेसिक बेसिक चीज कि भैया अलजेब्रा में इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, उनको सॉल्व करने के तरीके भी देखेंगे। क्या उनको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, सॉल्व मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग, यहाँ लिख लेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी अलजेब्रा में क्या क्या देखेंगे, पहली बात ये सर इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, और जो लास्ट में होगा कि हम जो भी इक्वेशन जितनी भी वैरायटी बनती है उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है। ठीक है, और इक्वेशन में हम अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक देखेंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, तो ये हो गया अलजेब्रा में। और एक चीज और देखेंगे सर, बेसिक फार्मूले, बेसिक फार्मूले, बेसिक फार्मूले। ठीक है, तो अलजेब्रा में इन तीन चीजों का देखेंगे। क्या सर, पहला इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग, और जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, और जो तीसरा होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट होंगे, और इसके बाद हम 11वां चैप्टर देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक, 11वां चैप्टर देखते हैं सर, अलजेब्रा हो गया, इसके बाद क्या देखते हैं, आइए वो देखते हैं सर। 11 हो गया, तो चैप्टर नंबर हो गया 11। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम अरिथमेटिक वाला पार्ट देखेंगे। अरिथमेटिक वाला पार्ट जो कौन कौन सा हो जाएगा सर, सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। सबसे पहले जो चैप्टर मतलब जो चैप्टर 11 होगा वो होगा सर परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिशत। हिंदी में लिख देता हूं इसकी, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, इसको देखेंगे कि बेसिकली जब भी हमें निकालना हो कि कोई भी संख्या, इस संख्या का कितना परसेंट है, या हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना हो, या हमें कई बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है, वो सारी भी चीजें इनको देखेंगे आराम आराम से। क्या जैसे कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दे दिया कि किसी भी चीज में 30% की बढ़ोतरी हुई, यानी 30% का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 30% का मतलब क्या होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है, तो बढ़ोतरी हो तो प्लस 3/10। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में होता है सर, आप बोलेंगे जो डिनोमिनेटर में होता वो होता आपका बेस वैल्यू। क्या होता सर, बेस वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू से बोलते हैं, बेस वैल्यू। इसे ही इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान, हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक मान। ठीक, इसे बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। और ये जो ऊपर लिखा है भाई प्लस का 3, इसे बोलते हैं चेंज, यानी जितना भी परिवर्तन आया है, वेरिएशन आया है, उसे बोलेंगे चेंज। ठीक है, तो अगर इनिशियली भैया 10 यूनिट था, 10 यूनिट था, तो फाइनली भैया 10 में 3 जोड़ देंगे। क्या 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 में 3 जोड़ देंगे, तो जो फाइनली आएगा वो 13 आएगा। ये जो रेशियो बनेगा 30% इंक्रीज होने का इनिशियल से फाइनल का, वो आएगा सर 10:13, यानी इनिशियल जो वैल्यू होगी वो आपकी 10 यूनिट रही होगी, और जो चेंज होगा वो आपका सर कितना होगा, 3 यूनिट। नहीं, आप कहेंगे तो जो चेंज होगा वो आपका 3 यूनिट होगा, और जब इनिशियल वैल्यू में चेंज जोड़ देंगे तो वो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, यानी जो आपका
हाँ फाइनल वैल्यू आएगा। तो जो रेशियो बनेगा 30% का वो होगा 10:13। तो ये भी सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से हम परसेंटेज को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया आपका क्या सर, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सर क्या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये भी चीज देखेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज जल्दी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के भी कई भी तरीके होते हैं सर, ए बी रूल होता है या डायरेक्ट जो होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो सबसे पहला जो देखेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में होगा आपका इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जब भी कोई भी परसेंटेज बढ़ रहा है और कोई भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो देखेंगे। और जो दूसरा वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है उसको निकालने के कई तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है आपका ए बी रूल, ठीक। और दूसरा तरीका कई बार क्या कर सकते हैं हम, जब डाटा आसान हो तो हम ओरिजिनल वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 100 है, आप कहेंगे सर तो जैसे हमने 10% बढ़ाया सर, जैसे हमें 10% पहले बढ़ाया, ठीक है, फिर इसके बाद भी 10% बढ़ा दिया, तो कई बार क्या होगा, अगर हमने इनिशियल वैल्यू को 100 मान लिया, ठीक है, ये चेंज दिया, अगर मैंने इनिशियल वैल्यू को 100 मान लिया, इनिशियल वैल्यू क्या होगी सर 100 है, तो अगर मैं इसे 10% बढ़ाऊं, 10% बढ़ाने का क्या मतलब है सर, 100 का 10% निकालेंगे सर आ जाएगा आपका 10, 100 का 10% निकालें आ जाएगा आपका 10, तो 100 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आ जाएगा आपका सर 110, यानी क्या 100 को 10% बढ़ाने पे जो फाइनली आंसर आया वो 110 आया। अब फिर वापस से इसको हम 10% अगर बढ़ा देते हैं, 110 को वापस से 10% बढ़ा देते हैं, ठीक, तो 110% मतलब 110 का 10% कितना बना, 11 बना, ठीक, 11 बना। तो अगर 110 में 11 जोड़ देंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी सर आपका 121। क्या आ जाएगा सर 121, ठीक। यानी पहले जो इनिशियल वैल्यू थी पहले 10% बढ़ाया, फिर जो है उसको भी 10% बढ़ाया, तो इसी को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं, यानी एक से एक बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए 100 से 21 हुआ है, यानी 21 यूनिट बढ़ा है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज आया वो आया सर 21%, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं। सर परसेंटेज से ही निकल के आया है आपका रेशियो, सर अगर आप परसेंटेज ढंग से पढ़ लेंगे तो रेशियो आपको निकालना आसान हो जाएगा, रेशियो। तो इसमें हम रेशियो कंबाइनिंग या जो भी इसके जितने भी सारे कंसेप्ट होते हैं, बैलेंसिंग द रेशियो, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं अनुपात, अनुपात, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है तो 13। सर इतने जो चैप्टर हो गए वो हमारे हो गए शायद कंप्लीट परसेंटेज रेशियो, ओके। सर इतने जो हैं आपके टोटल 12 चैप्टर होंगे इस पूरे बैच में, आपके जो टोटल 12 चैप्टर होंगे इस वाले बैच में, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा और छूट रहा है, वो है सर आपका सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसे लिख लेते हैं शॉर्ट में SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी देख लेंगे। जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब 14वां चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उनकी बेसिक नॉलेज देखेंगे, बेसिक नॉलेज यानी क्या क्या होता है, उसके जो टर्म्स यूज होते हैं उनको देखेंगे, ठीक। तो ये टोटल आपके 14 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो ये आपके जो टोटल 14 चैप्टर हो गए, इसमें कुछ पार्ट आपका अर्थमेटिक का और कुछ पार्ट आपका एडवांस है, और जो कुछ पार्ट है वो आपका कैलकुलेशन का है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम कवर करेंगे यूट्यूब पर फ्री में, और डेली करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो आपको डेली मिलेगी। और इसके बाद मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, जैसे कई बार क्या होगा, हाँ कई बार क्या होगा जब हम किसी भी सवाल को मतलब किसी भी सवाल को, एक तो होता है आप सॉल्व कर लें और दूसरा होता है भैया कि हम ऑप्शन से भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तो पेपर में जो है
सवाल को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट सवाल को लगाइए यानी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आपको आंसर मिलेगा। और जो दो तीन तरीके और होते हैं वो देखते हैं। सर पहला जो तरीका होगा वो होगा सर, एक तो होगा आपका यूनिटरी मेथड, ये मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये होगा आपका सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तीन अच्छे तरीके। और ये एक हो गया यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होगा, तो जो दूसरा होगा वो ये होगा। तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा सर, पहला हो गया यूनिटरी मेथड और दूसरा मेथड हो गया सर भैया, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया है लेट सपोज, तो ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया है, ठीक। अब इसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, क्या होंगे 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डाटा एज्यूम कर लेता हूं मैं मान लेता हूं ये होगा 20, 18, 36 एंड 44, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम क्या करेंगे कि अगर ये जैसे क्वेश्चन दिया हो और उसके 4 ऑप्शन हैं, तो अगर मैं इस पहले को सही मान लेता हूं, अगर इस मैं पहले को सही मान लेता हूं, तो जो सवाल में कंडीशन दी गई है क्या वो इस आंसर पे आ रही है। जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट एज ही है, क्या है प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, तो जो सवाल में कंडीशन दी गई है क्या वो इस आंसर, ये जो आंसर आया वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ेंगे, इसके बाद अगला पकड़ेंगे 18 को, इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है तो इसको भी चेक कर लेंगे। इन चारों को हम इंडिविजुअली चेक करके भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होने वाला, ठीक है। और एक छोटी चीज जो मैं इसमें मतलब पढ़ाते वक्त आपको बताऊंगा कि इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। कौन सा हो गया आपका ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। तो जो दूसरा होगा ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक। और जो एक तीसरा आता है वो होता है सर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है। इससे भी हम कई बार सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया, जैसे लास्ट में आपने सॉल्व किया, हमारे पास आया 23 इंटू 191 इंटू 61, एक मिनट सर क्या आया 23 इंटू 161 इंटू 59 2। तो जैसे लास्ट में हमने सवाल को ये सॉल्व करते करते आ गया, तो हमें इसको जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हम मल्टीप्लिकेशन ही करें, हम इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में 3 आया, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में सर कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। तो जो ऑप्शन होंगे आपके सामने, जो 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उस ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट की मदद से भी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 चीजें, एक तो यूनिटरी मेथड, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, और जो तीसरा आपका यूनिट डिजिट। ये 3 चीजें आपकी होंगी कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। और एक चीज और होती है प्राइम फैक्टर, क्या प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, बेसिकली प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसे कभी कभी क्या होगा कि आप कोई सॉल्व क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी डाटा दिए गए हैं वो क्या है कंपोजिट नंबर है, तो जो ऑप्शन होंगे वो भी कंपोजिट आने चाहिए भाई। अगर आप लेट सपोज 18 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आने वाला है वो आपका इवन होगा पहली बात, और दूसरा कंपोजिट होगा, तो वहाँ कोई प्राइम नंबर आने वाला नहीं है। तो जो भी ऑप्शन में प्राइम नंबर होंगे, जैसे कि आपका 17 हो गया, 37 हो गया, 13 हो गया, उनको हम हटा देंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या आना चाहिए, या तो मतलब इवन नंबर और कंपोजिट नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर आने का वहां कोई स्कोप है नहीं। तो प्राइम नंबर भी चेक करके हम क्वेश्चन को हटा सकते हैं, मतलब जो ऑप्शन होंगे उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनमें जो है 14 चैप्टर होंगे, ठीक। सर क्या इस वाले बैच में जो होगा आपका 14 चैप्टर होगा, कुछ चैप्टर होगा आपका अर्थमेटिक का, और कुछ चैप्टर आपका एडवांस का, और कुछ चैप्टर होगा आपका कैलकुलेशन टेक्निक का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम शुरुआत करेंगे आपका, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमें करना है कौन सा सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से शुरुआत करेंगे, नहीं
तो जो चैप्टर नंबर पहला है नंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उससे शुरुआत करेंगे। क्या चैप्टर नंबर पहला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड नंबर्स। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।